हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं आपके सामने सीबीएसई 11th क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है, जो 2025-26 के एग्जाम यानी नेक्स्ट ईयर एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा, सिलेबस क्या क्या है उसको लेके आया हूँ। सिलेबस के अंदर कौन कौन से डिटेल्स टॉपिक हो, किसका कितना वेटेज है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में पहला टॉपिक आता है आपके पास यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहली यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें ये चैप्टर है हमारा यूनिट चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर आता है जिसमें हम बात करते हैं, सेकंड यूनिट आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर हैं आपका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और तीसरा है मोशन इन अ प्लेन। ये दोनों आपका मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो थर्ड यूनिट आता है स्टूडेंट बच्चा लोग, वो आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ एक ही चैप्टर है, यूनिट थर्ड में एक चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तीनों यूनिट का जो वेटेज है वो 23 मार्क्स का है। थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, थ्योरी पेपर में क्या क्या है, तो 23 मार्क्स का आपका आउट ऑफ 70 सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट से आ जाता है, यानी 4 चैप्टर। अगर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो अच्छे से, तो आपके 23 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यूनिट की। तो जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 4, 5th एंड 6th, इनकी बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में क्या है सर, यूनिट 4 में भी एक ही चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर 5 वर्क एनर्जी पावर। जो यूनिट 5 है इसमें आपका मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल, जिसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह देखेंगे, एक चैप्टर है यूनिट 6 5th में। और यूनिट 7th में एक चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। अगर हम बात करें यूनिट थर्ड और यूनिट 4th 5th और 6th की, सर इन तीनों यूनिट का मिला के जो वेटेज आता है वो 17 नंबर का। 23 हमारे फर्स्ट आपके 3 यूनिट में थे, बाकी थर्ड 4th 5th और 6th 3 यूनिट में 17 नंबर, 17 और 23 हो जाते हैं 40। मतलब आप अगर सिर्फ 6 यूनिट तक कंप्लीट करते हो तो आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ यूनिट 5th की। यूनिट 5th में जो रहता है उसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हमारा यूनिट है, इसमें आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो जाता है, फ्लूइड्स हो जाता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो जाता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं। जो आपके पास यूनिट 7th है और 8th है, दो यूनिट मिला के, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8, ये दोनों यूनिट मिला के, और एक और यूनिट आता है यूनिट नंबर 9, इन तीनों को मिला के हमारे पास जो टोटल वेटेज बनता है वो 20 मार्क्स का बनता है। जो 8th यूनिट है उसमें थर्मोडाइनमिक्स सिर्फ एक चैप्टर है। यूनिट 9 में आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ऑलमोस्ट मैं दोनों को चैप्टर को एक साथ कराता हूँ, तो ये 20 नंबर का, 40 नंबर ऊपर और 20 नंबर ये आपका 60 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर एक यूनिट और बचती है आपके पास, यूनिट नंबर 10, जिसमें आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव्स रहता है। इसमें दो चैप्टर हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जहाँ पे हम एसएचएम वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका बेसिक जो सिलेबस है 70 मार्क्स का किस किस यूनिट से है वो रहता है। अगर मैं आगे बात करूँ इसी में कि अगर डिटेल सिलेबस क्या है, तो सर डिटेल सिलेबस हम बात कर लेते हैं थोड़ा फटाफट। यहाँ पे देखिए डिटेल सिलेबस में यूनिट वाइज दे रखा है। यूनिट 1 में आपको मैंने बोला एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपके पास मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी वो है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स है, जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं, वो बनते हैं अनसर्टेनिटी पे, एरर पे और डायमेंशनल फॉर्मूले पे। जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आता है। और जो दूसरा आता है दैट इज, मैं सेकेंड यूनिट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड यूनिट दो चैप्टर मैंने बताया था आपके पास। एक रहता है काइनेमेटिक्स में, जिसमें हमें सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में, वो भी स्ट्रेट लाइन में। अगर इसी को हम प्लेन में लेके चलते हैं, मोशन इन अ प्लेन मतलब 2 डायरेक्शन में मोशन होता है, 2 डायमेंशन में मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा हमारे पास प्लेन में मोशन होगा, वहाँ पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो इन दोनों के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे बेसिक रहता है वेक्टर्स आना चाहिए आपके पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर इनकी यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। ये हमारे 3 चैप्टर की बात करते हैं। जैसे हम थर्ड यूनिट पे पढ़ते हैं, थर्ड यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसको वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहता है 11th के पोर्शन के हिसाब से देखा जाए, 12th में। इस यूनिट का जो आपका एप्लीकेशन है वो 12th चैप्टर में भी आता है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4, जिसमें फोर्स का कंसेप्ट आता है, इनर्शिया का कंसेप्ट आता है, फर्स्ट लॉ आता है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉज हैं न्यूटन के वो तीनों लॉ के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका यूज़ करते हैं हम कॉलिजन में, जब हम कॉलिजन पढ़ेंगे तब यहाँ पे यूज़ करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। फिर फोर्सेस के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फ्रिक्शन अलग से एक चैप्टर होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये रहेगा। फिर फोर्सेस के बारे में सर्कुलर मोशन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया,
तो ये हमें पढ़ना होता है। बैंक रोड पे किस तरह का फोर्सेस इन्वॉल्व होगा, वो सारा सिलेबस है। आगे हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ में, इसकी पीडीएफ जो है मैं इसी वीडियो की लिंक में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आते हैं चौथी यूनिट पे, जिसमें हमारे पास है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में वर्क के बारे में, एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कशन है। यूनिट फिफ्थ में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशन में पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास आती है वो आती है आपके पास यूनिट नंबर 6, दैट इज ग्रेविटेशन। और 7th यूनिट में रहता है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर। पहले हम यूनिट 6 की बात ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में चैप्टर नंबर 7 आता है, जिसमें लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में पढ़ने पड़ते हैं। कैपलर ने जो लॉज दिए तो उनके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात हम करेंगे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सारे बेसिक टर्म्स हैं जो आपके काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। और इवन कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे वो IIT JEE का हो, चाहे नीट का हो, उन सब के बारे में यही सिलेबस देखना है। कुछ सिलेबस इसमें से डिलीटेड है जो कि नीट और IIT के सिलेबस में रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने 3 तरीके से बताया आपके पास। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक सॉलिड्स के बारे में पूछता है कि सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज, दूसरा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या है सर, थर्मल प्रॉपर्टी में हीट के एनालिसिस है, टेम्परेचर है, थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, सॉलिड का एक्सपेंशन, लिक्विड का, गैसेस की, गैसेस सॉलिड को कैसे एक्सपेंड करते हैं, हीट का कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन्स लॉ, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर और हीट रेडिएशन की बात करेंगे। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स को पहले रखे, हम इसको हीट वाले को बाद में रखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट कवर करने के बाद हम हीट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के अलावा, दैट इज यूनिट नंबर 9। यहाँ पे रहता है आपके पास बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जहाँ पे हमें काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ परफेक्ट गैस क्या होती है, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन PV=MRT या PV=NRT हम बात करते हैं। तो ये सारा सिलेबस है, इतना ही सिलेबस आपको कवर करना है, इसके अलावा कुछ भी कवर नहीं करना है। जो मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था, और एक और चैप्टर यहाँ पे रह जाता है, दैट इज यूनिट नंबर 2 चैप्टर रह जाते हैं। लास्ट 10th यूनिट जो हमारे पास रहता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, और एक रहता है आपका वेव्स, जिसमें ऑसिलेशन में SHM की बात करते हैं, वेव्स में आपके पास किस तरह की वेव चलती हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। इसका डिटेल आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कलर और फॉन्ट का कलर चेंज किया है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे इस वजह से, ठीक है। बाकी जो मैंने चैप्टर का वेटेज दिया आपको सिर्फ वही याद रखना है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था। कौन सा आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जो आपका चैप्टर का मार्क्स का वेटेज है वो आपको याद रखना है कि अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर पहले हम सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा वो करेंगे, तो जो पहला आपका ब्लॉक है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट वो 23 मार्क्स का, नेक्स्ट जो 3 यूनिट्स है वो 17 मार्क्स का, और उसके बाद नेक्स्ट 3 यूनिट्स जो है वो आपके पास 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का, 23 मार्क्स का और 17 मार्क्स का, लगभग 60 मार्क्स का आपका स्टार्टिंग के 9 यूनिट्स हैं। लास्ट जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 10, वो 10 मार्क्स की, तो 70 मार्क्स थ्योरी के हैं, बाकी आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आप स्कूल से कर सकते हो। बाकी इसमें कोई भी डाउट वगैरह रहता है, कुछ भी कंसेप्ट या कोई भी चीज़, हम लोग का लेक्चर्स रहता है, क्लासेस चलता है ऑनलाइन, बाकी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। आपकी PDF इसको मिल जाएगी। बाकी अगर थोड़ा सा भी लगता है बच्चों को कि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।